और अभी ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो प्रीलिम्स 3 बार निकाला है, अभी मेन तो प्रीलिम्स ही है, तो उसके बारे में पूछ लो, कुछ पूछना है तो। बाकी मेरा तो ये देखो, प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, जो भी यूपीएससी ने करा रखे हैं ना। जीएसआई के 4 हो गए, 20, 21, 22, 23 वाला, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के 2-3 पेपर हो गए, और असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट वाले वो कर ही लो जो यूपीएससी ने करा रखे हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कॉमन आ जाते हैं, कंसेप्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सिलेबस तो जो पढ़ा रखा है बेस्ट है, कुछ तो बेस्ट जगह होती हो गया। जियोलॉजी की फील्ड में कुछ करना है तो इंडिया में बेस्ट जगह बैठे हो। तो वैसे कुछ नहीं, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज सब बता रखा है तुम लोगों को तैयार है। तो पूछो मुझसे कुछ पूछना है तो के लिए पहले जीएस का ना, जीएस के लिए देखो पहले तो मेन फोकस जियोलॉजी पे रखो, क्योंकि उसके ज्यादा मार्क्स, उसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और इधर तो 0.73 का होता है, और वो थोड़ा अपना वीक भी होता है, ज्यादा पढ़ते नहीं है ना अपन। तो मेन जियोलॉजी में रखो कि ज्यादा उधर से स्कोर कर सको। लेकिन जीएस में भी ध्यान देना जरूरी है, तो उसमें क्या है, साइंस सबसे ज्यादा जरूरी है, 40-50 क्वेश्चन तो उसके आते हैं। तो मैंने क्या किया था, 9-10 की साइंस पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बट लास्ट ईयर क्या है, उसका लेवल बढ़ गया, अब तो केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन आने लगे। लास्ट ईयर तो 11-12 के भी आ रहे थे, तो वो थोड़ा करना पड़ेगा साइंस का। फिर उसके बाद जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है वो चूज करो। मुझे पॉलिटी अच्छी लगती थी, मैंने पॉलिटी पढ़ी, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ी, सारे सब्जेक्ट मतलब थोड़ा थोड़ा सबका करो। और उसमें भी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्या करो कि चारों ऑप्शन को मतलब एकदम थरली करो। 4 ऑप्शन है, एक तुमने सही दे दिया, ठीक है। उसके अलावा जो 3 ऑप्शन है ना, उनको भी पढ़ो कि वो क्या है, कोई टॉपिक मिल जाए तो उस टॉपिक को ढूंढ लो, ठीक है। जैसे अभी लैंड लॉ का क्वेश्चन आया था 22 में, तो वो कंसेप्ट नहीं किया ना मुझे, एक लैंड लॉ पढ़ना है, तो मैंने वो पढ़ा था। अभी 23 में फिर क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन हो गया। तो वैसे कुछ कुछ चीजें मिल जाती है, ठीक है। सारा तो कितना ही पढ़ेंगे, लिमिट तो है ही नहीं उसकी कोई। पढ़ लिया क्या सब कुछ? चल रहा है ना, पढ़ लो। टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी ना, वो देते रहना। ये नहीं कि तुम सोचो सिलेबस पूरा करें फिर टेस्ट देंगे, ये मत करना। पहले ये गलत टेंडेंसी होती है, पहले मेरी भी ऐसी होती थी, पहले पूरा पढ़ ले फिर हम टेस्ट देंगे, ऐसे नहीं करना होता है। तुमने पढ़ लिया, अभी 1 महीना बताया, टेस्ट देने लग जाओ। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो टेस्ट के थ्रू सीख लेते हैं। टेस्ट सीरीज के थ्रू ही हम लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, जो हमने पढ़ी नहीं होती ना, फिर एग्जाम में आ जाता है, हाँ यार ये तो क्वेश्चन में किया था। तो टेस्ट सीरीज अभी से देने लग जाओ, और उससे क्या है, सेल्फ एनालाइज करो पेपर से। रिवीजन करना होता है, ठीक है। और सिली मिस्टेक देखो थोड़ी बहुत हो जाती है, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट होता है, ओएमआर टाइम से पढ़ना, है ना। पेपर कैसे करते हो, जैसे मैं तो एक बार में किया, पहले सारा पढ़ लिया, इजी जो लगते हैं मुझे, जो आते हैं वो मैंने किए। 1 घंटा 10 मिनट में वो हो जाता था, फिर 10-15 मिनट ओएमआर करने में लगती है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन करती थी ना, वो साथ में ओएमआर में फिल करती है। तो टाइम मैनेजमेंट तो मेंस में भी बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखना है। ओएमआर टाइम से करना है, तो वो छूट जाती है। मेरे साइड में आसपास लास्ट में बैठ के मर रहे हैं, फिर अपने क्लास में बैठे ना तो गलतियां भी होती है, कोई क्वेश्चन का गलत पढ़ देते हैं। ओएमआर का टाइम मैनेजमेंट और अभी प्रैक्टिस करते हैं। अभी देखो लास्ट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पिछले 3-4 महीने अपन इतना सीरियस नहीं होते जितना हम ये लास्ट मंथ में सीरियस होते हैं। तो रिवीजन करते रहो, जो भी पढ़ा है सब अच्छे से रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगेन वही सेम चीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि वही तुम्हारे काम आएगी सबसे ज्यादा। प्रैक्टिस रिवाइज तो बहुत, मैंने जितने पेपर बोले ना, बहुत जरूरी है सारे पेपर, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्वेश्चन में रिपीट हो जाते हैं। जैसे ऑप्शन का मैं कह रही हूँ, जैसे पैलेंटोलॉजी का एक क्वेश्चन था 2020 में आया था, वो स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन था, उसमें एक ऑप्शन था एलोपैट्री। तो मैंने कहा ना कि तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सही आंसर तो तुम्हें मिल गया, लेकिन जो 3 ऑप्शन है उनको भी पढ़ो क्या होता है। तो उसमें था एलोपैट्रिक स्पीसीज, और सेम एलोपैट्रिक स्पीसीज का क्वेश्चन अभी 23 में आया हुआ है, तो वो उसी क्वेश्चन से हो गया ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से करो, तीनों ऑप्शंस भी हैं, तो 3 मतलब एक सही निकाल लिया तुमने, 3 में भी कौन सा सही है, मतलब 3 में भी क्या है, वो कहाँ से पढ़ रहे हो, उनके बारे में भी पढ़ लो, ताकि वो भी काम आएगा। अपने चीजें क्या है, बुक से पढ़ते हैं ना वो अच्छी है, लेकिन जैसे भी क्वेश्चन के थ्रू चीजें पढ़ते हैं ना, वो अच्छे से याद रहती है मतलब ज्यादा। और कोई गलती करते हैं ना अपन टेस्ट में, वो अच्छे से याद रहती है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने वहाँ गलत किया था। पहले तो देखो, पहले मैंने अगर पैसिफिक में जो पढ़ा रखा है वो पढ़ लेना, मैंने आज तक उन्हीं के नोट्स पढ़े पैलेंटोलॉजी में, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा ज्यादा। वो पढ़ लो, जो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है, नहीं तो पैलेंटोलॉजी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नहीं होते, क्योंकि किसी से नहीं होंगे। कुछ लेवल इस बार भी आए थे 23 में, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा ही लेवल के थे। बाकी पैसे भी ऐसे पढ़े हैं, देखो पैलेंटोलॉजी में तो मैंने उन्हीं के नोट्स पढ़े और उन्हीं का जितना लिखाया हुआ है वही सब पढ़ के याद करके गई है।
बाकी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन पे ध्यान दो। बट जीएसआई में क्या है, सब इक्वली क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट से इक्वली क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कुछ 2-3 क्वेश्चन का फर्क रहता है बस। हाँ नहीं रहेगा, बट ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दो, वो ऑप्शन मत रखना कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। अभी तो कहते हैं ना इक्वल डिवीजन है हर एक सब्जेक्ट का, कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई टॉपिक आएगा ही नहीं, तो छोड़ने की तो मत ही सोचो। वीक है तो भी एटलीस्ट कुछ तो प्रिपेयर करो। वो तो तुम एक्सपीरियंस शेयर करें, बता तो तुम्हें ऑलरेडी देते हैं ये सब। क्वेश्चन अभी बताया ना मैंने, जैसे देखो मैं जब पेपर 2 घंटे का रहता है तो शुरू में मैं 1 घंटा 10 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लेती थी, मतलब पढ़ लेती थी ऐसे कि जो मुझे इजी लगते हैं वो सब क्वेश्चन कर लेती थी। और ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ 2 में मुझे डाउट है उसको मैं मार्क कर लेती थी, 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है उसको मार्क कर लिया, और 1 घंटा 10 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लिया मैंने, और 60-70 क्वेश्चन मेरे हो जाते थे कि मुझे आते हैं, मैं जिनके लिए श्योर हूँ मैंने वो क्वेश्चन कर लिए। फिर मैं और मार्क फिल करती थी 10-15 मिनट के लिए, और फिर जो टाइम बचा उसमें जो क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे 2 ऑप्शन या दोबारा कोई क्वेश्चन लगा मैंने मुझे ढंग से नहीं पढ़ा वो सब पढ़ लेती थी, और साथ में ही फिर वो मैं साथ में फिल करती थी। और वहाँ थोड़ा अपने आप को काम रखना जरूरी है, अपन बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, इतना कुछ पढ़ रखा होता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो थोड़ा काम रखना जरूरी है, ज्यादा हड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है अभी टाइम कितना दूसरों का नहीं पता, मैं तो 90 के आसपास करके आती थी हमेशा, तीनों अटेम्प्ट में मैंने मेंस में हमेशा यही किया, सॉरी प्री में तीनों में 90, मतलब जो अपने जियोलॉजी में 90 के आसपास अटेम्प्ट करके आती थी। जीएस में मैं 40-50 के आसपास, और उसमें भी फिर नेगेटिव हो ही जाते हैं नहीं करके। हाँ जीएस में ये ध्यान रखना 15 मार्क्स चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 क्वेश्चन ही करके आओ सही में, क्योंकि तुम 20 करके आओगे सारे सही नहीं होते, वहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, तो तुम सोचोगे कि मैं जितने करके आया वो सही हो गया 15 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, कुछ 1, 2, 3, 4 ज्यादा करके ही आना। और यहाँ पे तो 2 ऑप्शन में भी थोड़ा कंफ्यूजन है ना, और थोड़ा तुम्हें लग रहा है तुम कहीं ना कहीं श्योर हो तो करके आ जाना जीएस को। जीएस में ऐसे ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि अपन पूरा तो नहीं पढ़ते ना अच्छे से बहुत ज्यादा जीएस, बाकी है पढ़ना सब सब्जेक्ट है, हो जाएगा। ये नेगेटिव तो मुझे नहीं यार, मेरे को मार्क्स याद है, मेरे अभी पढ़ रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो मुझे नहीं याद है, मार्क्स बता रही 195 है मेरे इसी में टोटल, तो 160 उधर होगा, इधर 30 होगा, मतलब 150 30 160 30। पैलेटोलॉजी तो पहले भी है, मैंने आज तक वही पढ़ा है पैलेटोलॉजी। बुक वगैरह पीसी जैन और अमरदास का कंसिडर कर सकते हो, चाहो तो रेफर कर सकते हो, बाकी मैंने तो मोस्टली पैलेटोलॉजी के लिए बताई है नोट्स पढ़े, और स्ट्रैटिग्राफी के लिए तो ठीक है, बांगड़ में भी अच्छा है, और नोट्स यहाँ तो पढ़ाई रहे होंगे ना, तो बेस्ट तो देखो कोचिंग का मटेरियल है, उसी को पढ़ लो और उसी को रिवाइज करो। तो बाकी कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में सब चीज पढ़ाते हैं।